काफी देर तक मुसलसल चढ़ाई के बाद वो दोनों एक खतरनाक चट्टान के किनारे पहुंच गए। वहां चलते चलते जमीन भी कम पड़ गई। औरत ने कहा कि चलो वापस चलते हैं, कोई और रास्ता निकाल लेंगे। फिर इस आदमी ने नीचे एक दरख्त देखा तो उसने कहा कि अगर हम दरख्त पर छलांग लगाएं तो शायद हम जमीन पर उतर जाएं। वो फौरन छलांग लगाकर दरख्त की शाखों को पकड़े नीचे पहुंच गया। उसने ऊपर से खातून को भी बुलाया। वो डर गई थी लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो भी हिम्मत से छलांग लगाकर दरख्त की शाखों की मदद से बेहिफाजत नीचे उतर आई। उन्होंने दोबारा सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक गार मिला जहां वो कुछ देर छप सकते थे। लेकिन जैसे ही वो आदमी नीचे आया तो देखा कि दरख्त वहां नहीं था। उसने कहा कि औरत ये खुशखबरी सुनाए। फिर बर्फ का तूफान आया और औरत उसके सामने बर्फ में दब गई। अगर उसे जल्दी न निकाला जाता तो वो सर्दी से मर जाती। वो शख्स बुला ताखिर उसे बाहर ले गया और घसीट कर गार में ले गया। पता नहीं कितनी देर बाद लेकिन औरत होश में आई। दरअसल उस शख्स ने उसकी जान अपने जिस्म की गर्मी से बचाई थी। उस वाकये के बाद दोनों के दरमियान थोड़ा सा जज्बाती ताल्लुक पैदा हो गया। गार में कुछ दिन गुजारने के बाद दोनों दोबारा चढ़ाई मुकम्मल करने के लिए तैयार हो गए। इस बार वो चोटी तक पहुंचने में कामयाब हो गए और एक सर सबसे जगह पर पहुंचे जहां एक दरिया बहता था। आदमी ने सोचा कि जहां दरिया हो वहां इंसान जरूर होंगे। वो बहुत खुश हुआ और एक चट्टान पर नाचने लगा। लेकिन फिर उसका पांव फिसल गया और वो पहाड़ में गिर गया। औरत नीचे आई तो देखा कि एक दरिया है। औरत नीचे आई तो देखा कि उसकी टांग के दो टुकड़े हो चुके हैं। वो यहां तक पहुंच चुका था लेकिन अब वो आदमी बोझ बन चुका था। वो जानता था कि उसके आज़ा अंदरूनी आज़ा में दाखिल हो चुके हैं और वो बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। उसने औरत से कहा कि उसे छोड़ दो और उसके पहलू में जिंदा रहकर दरिया तक पहुंच जाओ। थोड़ी देर बाद औरत ने उसकी बात सुनी और अकेली दरिया की समझ चल दी। काफी देर तक बगैर खाए पैदल चलने के बाद वो सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। दरअसल एक ड्राइवर ने उसे देखा और उसे बचा लिया। रेस्क्यू टीम ने उस शख्स को रास्ते में ढूंढ निकाला लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बच न सका। मरने से पहले उसने एक खत लिखा था जिसमें लिखा था कि तुम्हें मरना नहीं चाहिए, तुम्हें जिंदा रहना चाहिए।